हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि NSAIDs का जो है बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इफ़ेक्ट ऑफ NSAIDs का जो बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। यहाँ बात हो रही है फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन की। फास्फोलिपिड क्या होता है? फास्फोलिपिड जो है ये कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाला एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कि चोट लगने पे कोशिका झिल्ली से बाहर आता है और ये जो है फैट सेल्स में पाया जाता है। फैट सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है फास्फोलिपिड्स पाया जाता है। तो ये उस टाइम रिलीज़ होता है जब कोई चोट लगती है। तो जब फास्फोलिपिड रिलीज़ होता है तो ये लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है आर्किडोनिक एसिड का निर्माण करता है। आर्किडोनिक एसिड जो है ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ये जो है दो एंजाइम रहते हैं जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का ही एक तरह से दो एंजाइम रहते हैं कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 और इन एंजाइम की उपस्थिति में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉक्स एंजाइम्स के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का जो निर्माण होता है वो इन्हीं दो इन्हीं दो एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। तो जो कॉक्स 1 एंजाइम जो रहता है दिस आइसोफॉर्म इज कंस्टिट्यूटिवली expressed in most tissue and it involve in the maintaining the normal physiological function like the protecting the stomach lining and regulating the blood clotting। ये क्या करता है कि कॉक्स एंजाइम जो है कंटेन आर्किडोनिक एसिड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलेटेड मॉलिक्यूल्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है और उस टाइप के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन से मिलते जुलते हों। तो आर्किडोनिक एसिड क्या करता है? कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम की उपस्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है, जैसा कि इसमें आप ये देख रहे हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये एक तरह से हार्मोन की तरह काम करता है और ये भी जो है लिपिड्स का ही वो फास्फोलिपिड ही होता है एक तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये एंजाइम्स कॉक्स 1 और कॉक्स 2 की उपस्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन फिर जो है चार तरह से काम करता है। एक तो TXA2 के तरह, दूसरा PGO2 की तरह और D2 सॉरी पहला TXA2 की तरह, दूसरा जो है PGD2 की तरह, तीसरा PGF2 अल्फा एंड चौथा PGE2 एंड पांचवा PGE2। तो ये जो है ये पांच तरह से कार्य करता है। तो पहला जो रहता है TXA2 ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन का टाइप रहता है ना, जिसको थ्रोम्बोक्सिन बोलते हैं, है ना। और TXA2 को थ्रोम्बोक्सिन बोलते हैं। और थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है? ये प्लेटलेट सेल्स को रिलीज़ करता है। जब बॉडी में कहीं पर भी चोट लगती है तो ये थ्रोम्बोक्सिन रिलीज़ होने लगता है और ये वहाँ के आसपास के टिश्यू से ही रिलीज़ होता है। और ये थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है कि प्लेटलेट को रिलीज़ करता है। प्लेटलेट जो है वहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। और दूसरा ये कार्य करता है वैसोकंस्ट्रिक्टर का, ताकि घाव के भीतर जो है कोई भी बाहरी बैक्टीरिया वायरस एंटर ना हो सके। तो ये हो गया अपना थ्रोम्बोक्सिन के कार्य। पहला प्लेटलेट एग्रीगेशन, घाव की जगह पर प्लेटलेट को इकट्ठा करना ताकि घाव जल्दी भर जाए। और दूसरा वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है, जहाँ पे चोट लगी रहती उस जगह को जो है सिकुड़ने का काम करता है ताकि उस जगह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में इंसर्ट ना हो सके। और दूसरा आता है अपना प्रोस्टाग्लैंडिन PGD2। PGD2 को जो है ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन का ही टाइप होता है और PGD2 को प्रोस्टाग्लैंडिन D2 भी बोलते हैं।
और इसके कार्य होते हैं, एक तो ये नींद लाता है, जब कोई चोट लगती है तो थोड़ी सी नींद लाता है, एंड बैक साइकिल, और दर्द के लिए जिम्मेदार रहता है PGD2, है ना। तीसरा आता है PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा ये जो है इसके काम रहते हैं, एक तो रिप्रोडक्शन का ऑर्गन्स पर काम करता है, दूसरा वैसोकंस्ट्रक्टर का काम करता है। ये PGF2 अल्फा ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन का ही टाइप है। और इसके बाद आता है PGE2। PGE2 भी प्रोस्टाग्लैंडिन का ही एक टाइप है, और इसके फंक्शन होते हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइटोप्रोटेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। रीनल हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन एंड पेन, इन सब में ये अपना रोल प्ले करता है। सेकेंड आता, इसके बाद लास्ट आता है फिफ्थ नंबर पे आता है PGE2। PGE2 को जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी कहते हैं। और ये जो है वैसोडाइलेशंस, ब्लड वेसल्स को फैलाता है। दूसरा इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट को जमने से रोकता है, ताकि ज़्यादा थक्का ना जमे ब्लड का और ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। और इसके अतिरिक्त जो है रीनल हीमोस्टेसिस और इन्फ्लामेशन और पेन में भी इसका रोल रहता है। तो ये हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हो गया। अब इनक पर जो है बॉडी पर जो NSAIDs जो दर्द निवारक दवाइयाँ रहती हैं उनका किस प्रकार से असर होता है उसके संबंध में यदि हम चर्चा करेंगे तो NSAIDs ड्रग्स क्या कर रही है। NSAIDs ड्रग्स जो है यहाँ पे COX-1 और COX-2 एंजाइम से जुड़ जाती है। जब ये COX-1 COX-2 एंजाइम से जुड़ जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं होता। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण रुक जाता है तो बॉडी में पेन का एहसास नहीं होता, और बाकी जो प्रोसेस जो है ये सब रुक जाती है। तो इस तरह से दर्द में रिलीफ मिल जाता है। थैंक यू, बाय बाय। ये आप प्रोस्टाग्लैंडिन के कार्य के बारे में देख रहे हैं, और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, NSAIDs किस प्रकार से कार्य करता है। और ये जो है NSAIDs जो है इस प्रकार कार्य करता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं होने देता। उसके कारण जो है कई बार एस्पिरिन के कारण जो है ब्लड पतला हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन रुक जाता है और घाव नहीं भर पाता। इसलिए खुले घाव होने पर कभी भी एस्पिरिन नहीं खाना चाहिए। हमेशा जो है NSAIDs का सेवन जो है डॉक्टर्स की परमिशन से ही लेना चाहिए।